नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। पिछले कई साल के पेपर, लगभग 14-15 साल के पेपर को एक्सप्लोर करके हमने पाया कि कौन कौन से ईयर में किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या उनका वेटेज रहा। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का कंक्लूजन लास्ट में निकलता है कि उसमें आप देखोगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो वास्तव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एसएससी जेई के लिए, और उनसे बहुत कम वेटेज क्वेश्चंस देखने को मिले हैं पिछले कई सालों में। तो ये सारा पैटर्न एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो तैयार किया है। कुछ एक दिन मात्र अब एसएससी जेई के लिए रह गए हैं, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आप वो सब्जेक्ट पढ़ते रहो जिनमें से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, और वो सब्जेक्ट यदि आप कम पढ़ो जिसमें से बहुत अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएं, तो उससे फिर आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जेई के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग का है वो है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, बीएमसी जिसको हम इसे कह सकते हैं। बहुत ईजी से लगने वाला सब्जेक्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा वेटेज इसका है। आप यूँ मान लिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जब भी कहीं पूछे गए हैं पिछले 15 सालों में, तो वो इसी सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। पिछले 14 साल का मैं एनालिसिस आपको बता दूं, 23% क्वेश्चन, लगभग 23% क्वेश्चन बीएमसी से पूछे गए हैं। अकेला एक सब्जेक्ट जिसमें से 100 में से 25 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो कोई सब्जेक्ट है बीएमसी। ये एवरेज है। इसमें 30 भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2014 की यदि हम बात करें तो 30 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 2014 में। और यदि सबसे कम की हम बात करें तो वो पूछे गए हैं 14 क्वेश्चन 2018 में। तो आप देख लीजिए, 14 और 30 के बीच में ही हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक अच्छा एवरेज यहाँ पे रहा है। लगभग आप मान सकते हो कि 18-19 क्वेश्चन एन एवरेज हर साल इसमें से पूछे गए हैं। लेकिन टॉप यदि बात करें तो 30 क्वेश्चन रहे, और इसका टोटल वेटेज पिछले 14 सालों का मैंने निकाला है वो है 23%। अब बात कर लें यदि हम आरसीसी की, तो ये मैं सेकंड नंबर पर इसको रखूँगा, क्योंकि इसमें से 12.35% क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। एक भी आप देख लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन यदि हम बात करें तो 25 पूछे गए हैं 2007 में। सबसे कम की यदि हम बात करें तो 8 क्वेश्चन पूछे हैं 2014 में। तो यहाँ भी अच्छा खासा मार्जिन आपको मिलता है। 8 और 25 के बीच में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आरसीसी डिज़ाइन। तीसरा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि कंबाइंड होकर बनता है। इसमें आ जाती है आपकी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर प्लस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दोनों सब्जेक्ट को मिला के 12.28% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की यदि बात करें तो 2012-13 में 23 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। और यदि सबसे कम की बात करें तो 4 क्वेश्चन पूछे थे 2007 में, और 7 क्वेश्चन पूछे हैं 2018 में। अब आता है चौथे नंबर पर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए उनका परसेंटेज है 10.85%। और उसकी यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कब पूछे हैं तो 2017 में 15 क्वेश्चन पूछे हैं, और सबसे कम की यदि बात करें तो 7 क्वेश्चन पूछे हैं 2011 में। तो 7 और 15 के बीच ही हमेशा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है स्कोर के लिए। स्टील डिज़ाइन की यदि हम बात करें तो स्टील में भी 9.42% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि पिछले 14 सालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं 13 2015 में, और सबसे कम की यदि बात करें तो 4 क्वेश्चन पूछे हैं 2013 में। तो यहाँ भी अच्छा खासा अपने पास स्केल है कि 4 से ज़्यादा और 13 से कम, यही क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते रहे। सर्वेइंग की यदि बात करूँ, ये यदि हम टॉप 6 सब्जेक्ट की बात करें तो सर्वेइंग उनमें लास्ट में है। इसमें से जो प्रतिशत अपना रहेगा वो 8.64, 8.64%। और यदि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की बात करें तो 12 पूछे हैं 2013 में। सबसे कम की यदि बात करें तो 4 पूछे हैं 2007 में। तो ये टॉप 6 सब्जेक्ट हैं जिन्हें यदि आप पढ़ेंगे तो आपका आधे से ज़्यादा, आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आता है मान लो, तो उसमें आधे से ज़्यादा आप मार्क्स कवर इसमें कर सकते हो, ये 6 सब्जेक्ट्स में। अब बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आप पढ़ो, उनको आप देखिए कि लगभग 5 सब्जेक्ट अभी और बाकी हैं, और उनका वेटेज रह जाता है 20 से 25%। उनकी भी अभी हम बात कर लेते हैं फटाफट। 7 पे हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स की, जिसका वेटेज है 8.5%, और 15 क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम पूछे गए थे 2005 में। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ है कि 2005 के बाद से सॉइल मैकेनिक्स में 2011 के बाद से वेटेज कम होता गया है। 2011 के बाद कभी भी इसमें 7 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछे हैं, या तो 4-5 ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पूछे हैं।
अब बात कर लें हम मिनिमम की, तो 4 क्वेश्चन पूछे हैं 2013 में, 14 में, 16 में। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की यदि मैं बात कर लूँ तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में 2011 के बाद इसको ज़्यादा वेटेज नहीं मिला है। 2017 तक 3, 4, 5 क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते रहे हैं, लेकिन 2018 में जाके इसमें से ज़रूर 8 क्वेश्चन पूछे थे। तो इसका भी एवरेज कोई खास नहीं है, 6.70% इसमें एवरेज निकल के आया है। पहले की यदि बात करें तो 2014 में, सॉरी लिखने में यहाँ पे मिस्टेक रह गई, लेकिन यदि हम इसमें सबसे ज़्यादा यदि बात करें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, तो 13 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे 2004 में। बाकी इसमें कभी 13 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। मोस्टली यदि अब पूछे जा रहे हैं 2009 के बाद में, तो 5 के आसपास एवरेज इसका निकल के आता है। दोस्तों बात करें एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की, तो इसे हम कह सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्योंकि यदि हम पिछले 14 साल की बात करें तो इसका एवरेज निकल के आता है 3.85, और यदि हम पिछले 5 साल की बात करें इस सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलरली हम एस्टिमेट कॉस्टिंग की बात करें पिछले 5 साल की, तो हर साल इसमें 2013 के बाद से 5 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2000 यदि हम बात करें 2018 की, तो इसमें से 10 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो इस सब्जेक्ट का वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है साल दर साल। पिछले 5 साल में इसका एवरेज बहुत अच्छा हो गया है। पहले यदि 14 साल की बात करें तो बहुत कम क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते थे। उसकी वजह यह है कि 2004 से 2010 तक कभी इसमें से क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए थे। लेकिन 2013 के बाद स्थिति बदली और इसमें हर साल 5 से 8-10 क्वेश्चन के बीच में पूछे जाते रहे। तो ये एक अच्छा सब्जेक्ट बन पड़ता है पढ़ने के लिए। हालांकि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पहले इसको कंसिडर नहीं किया जाता था। अभी एसएससी ने पैटर्न बदला है तो इसको कंसिडर किया जाने लगा है। अब बात करें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, जिसमें हाईवे मेन रहेगी, इसकी भी यदि बात करें तो इसका भी कुछ ऐसा कहना है कि 2007 से पहले की यदि हम बात करें तो इसमें वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल 0 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। अब यदि हम बात करें 2018 की तो इसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम कह सकते हैं कि अब जाके इसमें एसएससी ध्यान देने लगी है इस सब्जेक्ट के ऊपर और इसका वेटेज बढ़ने लगा है। लेकिन ओवरऑल एवरेज की बात करें तो 3% के आसपास इसका एवरेज निकल के आता है पिछले 14 सालों का। और यदि पिछले 5 साल की बात करें तो ये एवरेज बढ़ के 4 के आसपास पहुंच जाता है। बात करें इरिगेशन इंजीनियरिंग की, तो इसमें सबसे ज़्यादा यदि क्वेश्चन पूछें तो वो पूछे 9 2018 में, और सबसे कम यदि बात करें तो 2004 से 10 तक इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। इरिगेशन के अंदर हाइड्रोलॉजी भी आपकी शामिल है। अब 2018 की यदि बात करें तो इसमें पूछे गए हैं 9 क्वेश्चन। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि पूछें तो वो 9 क्वेश्चन 2018 में इसमें से पूछे गए हैं। अब पिछले 4-5 साल में इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आने लगे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस बार भी लगभग उम्मीद करें कि 5 से ऊपर आसपास इसमें क्वेश्चन देखने को मिलें। तो ये भी एक सब्जेक्ट बन पड़ता है कि जिसका एवरेज अब 5 के आसपास हो गया पिछले 5 सालों का। लेकिन ओवरऑल पिछली हिस्ट्री देखें तो बहुत बेकार इसका स्कोर रहा है। अब कॉन्क्लूजन जो निकल के आया है वो इस तरह से है कि आपके जो 75% मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो टॉप 6 सब्जेक्ट में से आ जाते हैं। वो हैं बीएमसी, आरसीसी, टॉस, एफएम, स्टील और सर्विंग। यदि आप इनको सबसे ज़्यादा पढ़ोगे, मतलब इनको कम से कम 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा बचे हुए टाइम में। आपके पास लगभग 45 दिन बचे हैं, उनमें आपको 2 बार तो कम से कम इनको रिवाइज करना ही पड़ेगा, तो जाके आप 75% एरिया कवर कर पाओगे। और बाकी के जो 5 सब्जेक्ट हैं उनका एवरेज लगभग 25% के आसपास निकल के आता है। उनमें एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। इसमें से 5-7 क्वेश्चन आपके मिलने की संभावना है। उसके अलावा इरिगेशन को भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और रही बात हाईवे की, तो हाईवे का भी अब जाके वेटेज बढ़ने लगा है, तो हम इनको भी कंसिडर करेंगे।